अब बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो सपोज अगर 1 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो एसएचएम की एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? 1 और -1 है ना। अगर 2 और -2 है एक्सट्रीम पोजीशन तो 2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा। तब क्या होगी एसएचएम की इक्वेशन? y = 2 sin ओमेगा t या y = 2 cos ओमेगा t है। y = sin ओमेगा t और cos ओमेगा t में आपको क्या डिफरेंस मिला? कुछ समझ में आया? हाँ बेटा, कोई बता सकता है मुझे? अभी जो मैंने बताया, मैंने यहाँ पे देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आई। मैं कहूँ ये एसएचएम की इक्वेशन एक हमारे पास, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में दोनों क्या रिप्रेजेंटेशन है? कुछ भी, एनीथिंग, एक्स वाई, ये वाई क्या है दोनों में, बता सकते हो? दोनों में क्या फ़र्क है? बस कुछ भी मान लो, यहाँ पे कोई चीज़ एसएचएम कर रही है, कोई चीज़ मैं ले लूँ। क्या चीज़ ले लूँ बोलो? कोई मान लो एक्स ले लिया, दोनों एक्स ले लिए। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एक्स कैसे वेरी कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मैनर में। एक्स क्या कर रहा है एसएचएम? यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है एसएचएम? दोनों में क्या फ़र्क है? t = 0 रखो, यहाँ साइन 0 आएगा। साइन 0 क्या होता है? 0। यानी ये एसएचएम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 माने मीन पोजीशन से। ये आपका एसएचएम है, x = 0 पोजीशन है। ये अगर यहाँ पे मैं a डाल दूँ तो a क्या है? यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। x = a sin ओमेगा t का मतलब ये हो गया। अब x = a इज द एक्सट्रीम पोजीशन। अगर नहीं है तो 1 है, तो 1 है ना एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो स्मॉल a या a कुछ भी डाल दूँ, a डाल दिया मान लो, a और a', जहाँ तक पार्टिकल जाएगा ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये क्या हो गई? x = a हो गई पोजीशन। ये क्या हो गई? x = -a हो गई। इसमें t = 0 डालो तो cos 0 क्या होगा? तो x = क्या है? a। यानी ये एसएचएम स्टार्ट हुआ है कहाँ से? t = 0 पे यहाँ से चला पार्टिकल। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है ये ना हो के कहाँ पर है पार्टिकल? यहाँ पर है। इस पॉइंट से स्टार्ट करता है t = 0 पे। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन में। एसएचएम कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मीन से, एक्सट्रीम से, बीच में, कहीं से भी। तो साइन और कोसाइन फंक्शन में क्या फ़र्क है? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का फ़र्क है बस। ठीक है, ये एक्सट्रीम से स्टार्ट होने वाले एसएचएम की इक्वेशन है, ये मीन से स्टार्ट होने वाले एसएचएम की इक्वेशन है। अब यही हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि एसएचएम कहाँ से शुरू हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मान लो सपोज एक पार्टिकल, मैंने फिर वही रेफरेंस सर्कल ड्रॉ कर दिया। मान लो ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक पार्टिकल P1 t = 0 पे a रेडियस के सर्कल पे t = 0 पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमना शुरू करता है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन कितनी हो जाएगी? a और -a। a रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ना, a और -a के बीच में एसएचएम होगा। तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो जिस मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, वो इक्वेशन क्या होगी? y = a sin ओमेगा t होगी। बोलो, y कोऑर्डिनेट जो वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा? y कोऑर्डिनेट के वेरिएशन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? देख सकते हैं ना, यहाँ पे ले लो t ओमेगा t पे। ठीक है, तो ये हो गया y, ये हो गया ओमेगा t, ये y, ये a sin ओमेगा t = y/a, y = a sin ओमेगा t हो जाएगा ना। ऐसे निकाल सकते हैं जैसे हमने निकाला था। t टाइम पे यहाँ पहुँच गया। बहरहाल
ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन है। तो ये कहाँ से स्टार्ट करा, पहला पार्टिकल y1 मीन पोजीशन से, तो ये मीन से स्टार्ट होने वाले SHM की इक्वेशन है। ठीक है, एट द सेम टाइम मान लिया एक दूसरा पार्टिकल, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एक दूसरा पार्टिकल P2 एट द सेम टाइम, एक दूसरा पार्टिकल P2 t इक्वल टू 0, देखो सेम क्लॉक लगाई मैंने यहाँ, t इक्वल टू 0 पे विद द सेम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पॉइंट P2 से स्टार्ट करता है। ठीक है, कितना आगे से, फाई एंगल आगे से, मान लिया फाई एंगल आगे से। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का। इसमें SHM कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब पार्टिकल यहाँ से चला तो इसमें y कोऑर्डिनेट कहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ से चलना शुरू करा इधर को, और जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया तो इसमें y कोऑर्डिनेट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, वो ये है। t इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट यहाँ से चला, इसमें t इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट यहाँ से चला। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पार्टिकल के लिए y कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चला, इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 पे यहाँ से मीन से चला, और मीन वाले से स्टार्ट होने वाले SHM की इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। चूंकि दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो दूसरा वाला पहले वाले से हमेशा आगे रहेगा। देखो दोनों का रोटेशन सेम ओमेगा से हो रहा है ना, तो दूसरा वाला पहले वाले से हमेशा आगे रहेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि दूसरा वाला पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल को लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये लीड लैग 12 तक आता रहेगा आपके सामने। कितना एंगल लीड कर रहा है, बाय एंगल फाई। P2 लीड कर रहा है P1 से, या उल्टा कहूं तो P1 लैग कर रहा है P2 से, कितना, बाय एंगल फाई। ऐसे भी कह सकता हूं, P2 P1 को लीड कर रहा है। लीड का मतलब P2 P1 से एडवांस है, P2 P1 से एडवांस है। कितना एडवांस है, फाई एडवांस है। कौन एडवांस है, हम या अमेरिका? अमेरिका है। क्यों है एडवांस? क्योंकि हम आज जहां हैं वो वहां 50 साल पहले था। यही ना मतलब है एडवांस का। मान लिया, अज्यूम कर लिया, हम आज जहां हैं वो वहां 50 साल पहले था, यानी हम आज जहां से शुरू कर रहे हैं वो 50 साल पहले शुरू हुआ है। यही मतलब है एडवांस होने का। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एडवांस कौन है, एफ एक्स प्लस ए, ये एडवांस्ड हो गया। यानी ये कौन हो गया, अमेरिका। यानी ये इससे कब शुरू हुआ होगा, ए पहले, ए एडवांस है। समझ रहे दानियल बाबू? ए पहले शुरू होने का मतलब पहले किधर होता है, लेफ्ट पे होता है पहले या राइट पे होता है पहले? ओरिजिन से इधर को चलते हैं तो पहले, आगे चलेंगे तो भविष्य, नेगेटिव में चलेंगे तो भूत। यानी पहले चलने का मतलब कहां चलना है, नेगेटिव में चलना है। बोलो यार, नेगेटिव में चलने का मतलब पहले चलना है, और पॉजिटिव में चलने का मतलब भविष्य में जाना है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ को चलने का मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एडवांस ये एफ एक्स प्लस ए खींचना हो तो ये ए पहले शुरू हुआ होगा। किससे ए पहले शुरू हुआ होगा, एफ एक्स से। तो शिफ्ट लेफ्ट एफ एक्स बाई ए, पहले लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट एफ एक्स बाई ए दूरी लेफ्ट शिफ्ट कर दो, एफ एक्स प्लस ए प्लॉट हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल की अगर मैं इक्वेशन लूंगा तो ये एडवांस है। कितना एंगल एडवांस, फाई एंगल एडवांस है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऑब्वियसली देख सकते हो t इक्वल टू 0 पे ये कितना है, ए साइन फाई, और ये साइन फाई है ना, ये फाई है ना, ये परपेंडिकुलर डाला आपने तो ये फाई, तो ये फाई, ये ए, ये परपेंडिकुलर भाई, तो ये ए साइन फाई है ना। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ए साइन फाई है।
t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल P2 की y पोजीशन ये कितनी है, a sin phi है। t इक्वल टू 0 रखो यहां, तो y2 कितना है, a sin phi। अगर phi 30 डिग्री है तो sin 30 कितना होगा, हाफ। तो ये कहां से स्टार्ट करा है, a/2 से। अगर sin 60 डिग्री है तो ये कहां से स्टार्ट करा है, √3a/2 पोजीशन से। sin 90 डिग्री है तो कहां से स्टार्ट करा है, एक्सट्रीम पोजीशन से। और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होने वाला SHM की इक्वेशन क्या है, cos ω t। अगर ये पार्टिकल सुन लो, ये एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a sin ω t प्लस 90 डिग्री। बोलो, और sin ω t प्लस 90 कितना होता है, cos ω t। अगर ये मैं 90 डाल दूं, sin ω t प्लस 90 कितना हो जाएगा, cos ω t। y इज इक्वल टू a cos ω t। अगर y यहां से स्टार्ट कर जाए SHM तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, y इज इक्वल टू a cos ω t। अगर यहां पे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हो, समझ रहे हैं। हमें ये इक्वेशन बताएगी, ये फाई बताएगा कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे वक्त देना है आप लोगों ने, ताकि मैं इस समस्या का निपटारा कर दूं। ये समस्या का निपटारा हो गया, आपकी SHM समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एट द सेम टाइम मान लो एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है P3 t इक्वल टू 0 पे, विद द सेम ओमेगा, है कितना एंगल पीछे, साई एंगल पीछे से। तो मैं क्या कहूंगा कि P3 जो है वो P1 से पीछे है। कितना पीछे है, साई एंगल पीछे है। यानी P3 कौन है, डिलेड है, डिलेड। अभी हम 0 पे हैं, अमेरिका एडवांस है और भूटान अभी 0 पे भी नहीं आया है। t इक्वल टू 0 पे तीसरा पार्टिकल, यही ना मतलब है, डिलेड हो गया। ये डिलेड है, ये और डिलेड है। समझ रहे हैं, कितना डिलेड है, साई एंगल, साई एंगल डिलेड है। डिलेड मतलब अभी हमसे पीछे है, अभी हमें पकड़ने में से समय लगेगा, ठीक है। तो डिलेड फंक्शन प्लॉट करना है, तो डिलेड फंक्शन कौन है, y इज इक्वल टू fx माइनस a। ये डिलेड है, कितना डिलेड है ये, a। तो डिले करना होगा तो कहां जाना होगा, आगे। डिले मतलब ये बाद में शुरू होगा, अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, भविष्य में जाके इसकी शुरुआत होगी। हम तो शुरू कर रहे हैं, अमेरिका 50 साल पहले शुरू कर चुका, हम शुरू कर रहे हैं, ये 50 साल के बाद अभी शुरू करेगा। यानी इसे क्या करना है, शिफ्ट राइट बाय ए, शिफ्ट राइट fx बाय ए दूरी शिफ्ट कर दोगे fx को, ठीक है, तो आपका fx माइनस a प्लॉट हो जाएगा। बड़ी आसान तरीके से मैंने समझाया है, ऐसे याद रखो, ठीक है। यानी इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y3 इज इक्वल टू a sin ω t माइनस साई, ठीक है। तो ये फाई जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, फाई और साई क्या है, यहाँ इनिशियल फेज एंगल है। फाई और साई क्या है, क्या सिग्निफिकेंस पता लग रहा है आपको यहाँ इनका, ये क्या बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, वो पता लगेगा। t इक्वल टू 0 पुट कर दो, स्टार्टिंग समय कौन होता है, t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ SHM, y इज इक्वल टू a sin phi से। फाई अगर 30 डिग्री है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, a/2 से। एक्सट्रीम और मीन के बीच में मिड से स्टार्ट हुआ। समझ में आया, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को प्लॉट करें, इन तीनों को प्लॉट भी करवाता है, इक्वेशन भी लिखवाता है, वेव इक्वेशन देखें, SHM से सब करवाता है। अगर मैं इन तीनों को एक जगह प्लॉट करूं तो आप खाली इक्वेशन देख के, प्लॉट देख के आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं इन तीनों में से कोई भी,
आपने क्रॉस ओवर देखना है कि साइनोसॉइडल फंक्शन कहां से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। साइन और कोसाइन फंक्शन दोनों एक ही है, क्या फर्क है दोनों में, फेज डिफरेंस का। कोसाइन फंक्शन साइन से एडवांस होता है, कितना एडवांस होता है, 90 डिग्री। कोसाइन फंक्शन साइन से 90 डिग्री एडवांस है। कॉस थीटा को आप साइन क्या लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, ठीक है नहीं, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। यानी अगर मैंने y1 ये प्लॉट करा, देखो ये a, ये देखो एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं तीनों SHM के। मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने तीनों SHM के एम्पलीट्यूड सेम लिए हैं। सर्किल छोटे बड़े हो सकते हैं, तीनों एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे तो सर्किल छोटे बड़े हो जाएंगे, बस ये है। मैंने एक ही ले लिया कि सर्किल पे तीनों SHM दिखाए हैं, सेम एम्पलीट्यूड के 3 SHM दिखाए हैं, ठीक है। तो अब आपका पहला वाला तो ये है, देखो तो अब आपके इस SHM की इक्वेशन पूछेगा तो आप बता सकते हैं y = a sin ओमेगा t। ये देखना आपने स्टार्टिंग क्रॉसओवर। अब इसकी लिखनी तो फाई एंगल एडवांस कर दो। एडवांस मतलब पहले शुरू होगा, पहले शुरू हुआ होगा। पहले शुरू होने का मतलब इस पूरे को उठा के लेफ्ट शिफ्ट कर दो, कितना एंगल, फाई, पहले शुरू कर दो। मान लो ये एंगल है फाई, तो -फाई से शुरू होगा, तो आपका ये आपका शुरू हो गया, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2। तो अब आपने ये देखना क्रॉस ओवर कहां पे आ रहा है, आपने देखना लेफ्ट पे आ रहा है। जितना एंगल ये दिया हुआ होगा a sin ओमेगा t, एम्पलीट्यूड ये बता देगा, a sin ओमेगा t प्लस फाई कर देना है, इक्वेशन लिखवाएगा। ये प्लॉट करना है तो ये डिलेड है, कितना डिलेड है, साई एंगल अभी शुरू नहीं हुआ है, साई एंगल बाद में जाके शुरू होगा। तो यहां से शुरू कर दो, मान लो ये साई है, यहां से शुरू कर दो, ये शुरू कर दो, ये आ गया y3। अब जब आपने शुरू करा तो ये तो पूरा चलेगा ना, नीचे को यहां को मिलाओगे तो ये आ गया, ऐसे दिखा दो, ऐसे करके, ठीक है। यूं हमें यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से मतलब होता है जीरो से चलता है, ये एंगल आ गया साई। बस ये क्रॉस ओवर देखना और पूरी साइन वेव देखनी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y3 = a sin ओमेगा t प्लस साई। ये तीनों प्लॉट हो गए। हाँ किसमें, फिगर में अभी देखेंगे, इसे नोट करो, अभी आ रहा है, उसी बात पे आ रहा है। एक लास्ट बात और कराऊंगा मैं, उसके बाद छोड़ूंगा क्लास को, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। हाँ ये वाला एंगल है फाई, ये साई, ये किसी टाइम t पे आगे बढ़ जाएगा ना तो ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा ना एंगल, तो ये पूरा हो जाएगा फिर ओमेगा t प्लस, ये किसी टाइम t पे है। तो हमने 3 बातें सीखी, क्या, पहली बात, कोई भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन तब परफॉर्म करेगी जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बॉडी की कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। इस पोजीशन में नेट फोर्स 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगी, मिनिमम। दूसरी बात, फोर्स इक्वेशन हमने सीखी है SHM की, F = -kx। तीसरी बात हमने ये सीखा कि साइनोसॉइडल फंक्शन जो है वो SHM को रिप्रेजेंट करते हैं। साइनोसॉइडल फंक्शन किसे कहते हैं, साइन और कोसाइन फंक्शंस कलेक्टिवली कॉल्ड साइनोसॉइडल फंक्शंस, ठीक है। साइन और जो कोसाइन फंक्शन हम पढ़ते हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, साइनोसॉइडल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सारी बातों का निचोड़, ठीक है। अब जो मैं निचोड़ने जा रहा हूँ इस इक्वेशन को y = a sin ओमेगा t को, उसको ध्यान दें। मान लो कोई पार्टिकल जो है ये SHM परफॉर्म कर रहा है along x एक्सिस, मान लिया, ठीक है। ये x एक्सिस है, यहाँ पे SHM हो रहा है, ये x = 0 उस पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ठीक है। और ये x = a, ये a और a' के बीच में SHM हो रहा है, सपोज a और a' के बीच में SHM हो रहा है। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, x = a। और ये कौन सी पोजीशन है, x = -a। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो कोई भी पार्टिकल अगर मीन के, देख सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट कहाँ कर सकता है,
t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन से स्टार्ट करके पार्टिकल इधर को जा सकता है, यानी किधर को, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ को, और किधर को जा सकता है, बोलो, उस पार्टिकल कहीं पे भी तो जा सकता है, जरूरी थोड़ी कि उधर को जाएगा, हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट करे और स्टार्ट करके इधर को चल दे, इधर को भी चल सकता है, ये कोई नेसेसरी चीज थोड़ी है कि साहब उधर को ही चलेगा। अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, कहां से, मीन पोजीशन से, और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ को चला, तो इस SHM की जो इक्वेशन है वो क्या है, कौन कर रहा है SHM, x, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, a इज द एक्सट्रीम पोजीशन, a और माइनस a। अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया इधर को नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब यहां पे इनिशियल फेज एंगल है, यहां पे इनिशियल फेज एंगल आएगा, यहां पे इनिशियल फेज एंगल क्या है, 0। यहां पे आप बता सकते हैं कितना है इनिशियल फेज एंगल, a साइन ओमेगा t प्लस फाई कितना है, 180 डिग्री। इन्होंने पकड़ लिया, कितना है, 180 डिग्री। अगर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, ये हमने लिया था ना वाई एक्सिस पे SHM, तो पार्टिकल इस पॉइंट से नीचे को नेगेटिव डायरेक्शन में कब चलेगा, जब यहां से इधर को जा रहा होगा। तो कितना एंगल होगा फेज एंगल, बोलो, 180 डिग्री। स्टार्टिंग पॉइंट ये है t इक्वल टू 0 पे, समझ में आया, यानी इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई, पाई एडवांस है, और साइन ओमेगा t प्लस पाई, पाई क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में ओमेगा t प्लस पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन ओमेगा, माइनस a साइन ओमेगा t भी लिख सकते हैं, यही छोड़ देते हैं हम, उससे आगे की बात नहीं करते, ठीक है। तो क्या लिखा ये ओमेगा टी प्लस पाई 180 डिग्री। अब अगर मान लो पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पे, मान लिया मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, पॉइंट P मैंने कोई पोजीशन ले ली, क्या है ये पोजीशन, x इज इक्वल टू a बाई 2 से, उसने कहा कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू a बाई 2, क्वेश्चन में कहेगा बाकायदा। अब जब पार्टिकल x इज इक्वल टू a बाई 2 पे है, तो अब उसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, तो क्वेश्चन में दो बातें कहेगा, एंड इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, और कहेगा एंड इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगेन x इज इक्वल टू a बाई 2 पर ही, a बाई 2 पॉइंट से दो दिशाओं में चल सकता है t इक्वल टू 0 पे, कि a बाई 2 से स्टार्ट करके मीन की तरफ को चल दे, या a बाई 2 से स्टार्ट करके एक्सट्रीम की तरफ को चल दे। जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पहुंच गया तो कितना एंगल चला, 90, वापस आ गया तो कितना हो गया, 180, इधर चला गया तो कितना हो गया, 270, वापस आ गया तो कितना हो गया, 360। जब पार्टिकल a बाई 2 पे पहुंचेगा कितना एंगल चला, 30 घूम गया, साइन 30 होता है हाफ, और a बाई 2 से a चलेगा तो कितना एंगल चलेगा, 60। ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, तो 30 डिग्री एंगल चलने में ज़्यादा टाइम लेगा या 60 डिग्री एंगल चलने में ज़्यादा टाइम लेगा, 60 डिग्री एंगल चलने में ज़्यादा टाइम लेगा। घूम रहा है यार कांस्टेंट ओमेगा से, कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है, स्पीड वेरी, सॉरी सर्कुलर पाथ पे तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट स्पीड, लेकिन ये वाली बात कर रहा हूं, ये स्पीड वेरी कर रही है पार्टिकल की, बात समझे। कितना चलता है 0 से a बाई 2 में, कितना एंगल चलता है, 30, और a बाई 2 से a में कितना एंगल चलता है, 60। तो 0 से a बाई 2 चलने में कम समय लेगा, 30 डिग्री चलने में, घूमने में, a बाई 2 से a चलने में ज्यादा समय लेगा, ऑब्वियसली लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है। जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ को जा रहा होता है तो स्पीड लगातार घटती चली जाती है।
तो ये दूरी कम स्पीड से कवर करता है, ये दूरी कुछ ज़्यादा स्पीड से कवर करता है, इसलिए ये समय कम लेता है, सेकंड हाफ वाला समय ज़्यादा लेता है। तो अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, कहां से, मीन से स्टार्ट किया, किधर, टुवर्ड्स, हाँ, तो a/2 वाले पॉइंट दो हैं देखो पार्टिकल के। एक बार यहां है, जब यहां है 30 डिग्री का एंगल है तो ये a/2 होगा, ये हाफ है ना, ये हाफ होगा y कोऑर्डिनेट। और जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा यहां, तो देखो अगेन y कोऑर्डिनेट सेम हाफ ही होगा, लेकिन एंगल कितना होगा, इतना होगा। ये कितना होगा एंगल, ये 30, और ये कितना होगा, ये वाला, ये वाला 120। देखते नहीं हो साइन फंक्शन, हाफ दो जगह पे होता है, एक 30 पे, एक 120 पे। अगर उसने कहा कि पार्टिकल t = 0 पे x a/2 पर है, SHM की इक्वेशन लिखो, तो SHM की इक्वेशन क्या होगी, y = a sin ωt + phi। phi क्या होगा, या तो 30 डिग्री या 120 डिग्री, ये कहा जाएगा, या तो ये दो आंसर होंगे। लेकिन उसने कहा कि SHM की इक्वेशन लिखो, at t = 0 पार्टिकल इज एट x = a/2 एंड इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो y = a sin ωt + 30 डिग्री इज द इक्वेशन। जब वो स्पेसिफाई कर दे इधर जा रहा है उधर जा रहा है तो कोई एक इक्वेशन, जब वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि इधर जा रहा है या उधर जा रहा है तो दो इक्वेशन, कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से इधर गया तो इक्वेशन क्या, y = a sin ωt + π/6, रेडियन में लिख रहा हूं सारी चीजें। और इधर को गया तो बोलो, अगर इधर को गया तो y = a sin ωt, इसका मतलब देखो यहां से यहां गए, यहां पे है ना, इसका मतलब यहां गया कितना 90 और फिर 60 फिर आ गया, 90 + 60 कितना होता है 150, 150 पे होता है यार हाफ, 120 पे नहीं होता, 120 पे √3/2 होता है, ठीक है ना। साइन 150 होता है हाफ, और साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 120 √3/2। क्यों गलत लिख दिया, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो साइन अगर ये देखो यहाँ आया ना, इसका मतलब 90 और वापस कितना आ गया होगा 60, कितना 150, 150 मतलब कितना 5π/6, 5π/6, ठीक है, 5π/6। ये वाला नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, अगर t = 0 पे स्टार्ट करके दो पॉइंट पे या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। दो पोजीशन दिखा रहा हूँ, एक ही SHM पे दो केस दिखा रहा हूँ। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट में t = 0 से स्टार्ट करके एक्सट्रीम की तरफ को चल रहा है तो इनिशियल फेज एंगल कितना होगा 30 डिग्री, π/6। और इधर को चल रहा है तो इधर को चलने का मतलब कितना है इनिशियल फेज एंगल, इसका मतलब यहाँ पर है ना पार्टिकल, यहाँ पे है ना ये, तभी ना नीचे को चलेगा, तो इसका मतलब इनिशियल फेज एंगल कितना है 150 डिग्री। यहाँ पे वापस लौट के आ गया है, लौट के कब आएगा, जब यहाँ से यहाँ गया होगा 90, फिर वापस आएगा 60, कितना 150 चल के वापस आएगा तब यहाँ पहुँचेगा, तो इनिशियल फेज एंगल कितना है 150 है। समझ में आई बात, ठीक है। अब आपको नहीं पता, अब आप हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं, क्वेश्चन में ऐसे करते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ SHM इज y = a sin ωt + phi। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे नहीं पता क्या है इनिशियल फेज एंगल, मैं जो a/2 पोजीशन पे ना मुझे π/6 पता ना 5π/6 पता, कुछ नहीं पता।
लेकिन ये उसने बता दिया कि एसएचएम मीन से स्टार्ट नहीं हुआ। जब एसएचएम मीन से स्टार्ट नहीं हुआ तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब मुझे इक्वेशन लिखनी, तो इक्वेशन लिखनी तो फाई पता करना होगा। अब उसने बता दिया, क्या बता दिया, एट टी इक्वल टू 0, देखो ऐसे सॉल्व होता है। वाई क्या है, a बाई 2, वाई ना एक्स ले रहा हूं ना, मैं एक्स ले रहा हूं एसएचएम को, एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन ये हो गई एक्स जेड वाई क्यू पी क्यू, जो भी एसएचएम कर रहा है उसकी इक्वेशन यही है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। उसने हमसे कहा कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, तो t इक्वल टू 0 यहाँ डालो और a बाई 2 यहाँ डालो। जब आप a बाई 2 यहाँ डालोगे और a साइन फाई डालोगे तो साइन फाई कितना आ जाएगा आपका, हाफ। अब उसने ये नहीं कहा कि कहाँ जा रहा है पार्टिकल। अगर उसने कहा पार्टिकल अब हाफ के लिए 0 से शुरू करते हुए पहला जो वो है 180 वाला इंटरवल वहाँ पे होता है ना, उसमें हाफ कहाँ कहाँ होता है साइन, 2 जगह होता है। एक होता है पाई बाई 6 पे और एक होता है 5 पाई बाई 6 पे। इसका मतलब फाई जो है या तो पाई बाई 6 से या 5 पाई बाई 6 से। अब चूज ही होना है तो हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन तो क्या होगा, 5 पाई बाई 6। और वो कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन t इक्वल टू 0 a बाई 2 से, तो क्या होगा 5 पाई 6। और कुछ नहीं कह रहा है तो और लिख के दोनों। बस तो थोड़े सा मिनट और दे दो। इसी तरीके से अगर मान लो p डैश पे पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पे आप चले यहाँ से और इधर को चला और ये पोजीशन है x इज इक्वल टू √3 a बाई 2, तो इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, इसकी इस एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री होगी। और अगर यहां को चला तो p डैश इधर को चला तो t इक्वल टू 0 पे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, हैं इधर को चला तो 120 डिग्री, 90, यहाँ से यहाँ 30 चलेगा ना, तो यहाँ से वापसी में भी 30 चलेगा, तो 90 प्लस 30 120, इसकी 120 डिग्री। और अगर यहाँ आ जाऊँ मैं नेगेटिव वाली पाथ पे आ रहा हूँ, देखो x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 पे है, माइनस a बाई 2 पे अगेन 2 जगह पर x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 पे 2, या तो इधर को जा रहा होगा या इधर को जा रहा होगा, हैं t इक्वल टू 0 पे। अगर इधर को जा रहा है तो इसका मतलब देखो मीन से चलो, इसे देखो इसे देखो इसे देखो, मीन से चलो, यहां आ गए कितना 90, यहां आ गए कितना 180, और फिर ये कितना आ गया 30, 180 प्लस 30 210 डिग्री। तो यहाँ पे जो फेज एंगल है वो कितना है, 210 डिग्री है। यहाँ से यहाँ गया 90, वापस आ गया 180, और फिर हाफ चलने के लिए 30 और चलेगा, 180 प्लस 30 210 डिग्री, 210 डिग्री में 7 के 21, 7 पाई बाई 6 है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाई 6। और अगर यहां देखो, यहां इधर को जा रहा है सेम पोजीशन माइनस a बाई 2 सब इधर जा रहा है, इसका मतलब यहां से यहां गया 90, फिर 180, फिर यहां आ गया कितना 270, अब वापस कितना आया 60, 270 प्लस 60 330 डिग्री। तो यहाँ पे जो फेज एंगल है वो कितना है 330 डिग्री है। तो माइनस a बाई 2 पोजीशन के लिए 2 इनिशियल फेज एंगल होंगे, एक 210 डिग्री, दूसरा 330 डिग्री। 11 तिया 33 यानी 11 पाई बाई 6। अब आपने इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा या दोनों ले लेने होंगे एज पर द क्वेश्चन, जैसे मैंने वहां बताया। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाई 6। और अगर यहां से स्टार्ट कर गया, यहां से
अरे बच्चों यहाँ से भी तो चल सकता है ना t इक्वल टू 0 पे, Yes, sir. तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या, a कॉस ओमेगा टी है। Yes, sir. एक्सट्रीम से स्टार्ट होने वाला है सिस्टम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, और यहाँ से स्टार्ट करा तो देखो यहाँ से t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट करा इधर को, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई टू। 270 डिग्री पहुंचेगा ना यहाँ, और 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन 4 में, और 4 में साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा, माइनस a कॉस ओमेगा टी। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपने एसएचएम की इक्वेशन को समझना है। फाई का या सिग्निफिकेंस क्या है आपकी समझ में आ गया होगा, इतना समझना, ये समझना बेहद बेहद ज़रूरी है। अगली क्लास में हम यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आगे आप इसको क्लास को ध्यान से देखिएगा, दोबारा वीडियो रिपीट करके देखिएगा, मैं आज ही वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, टाटा बाय बाय।